नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से आई अहम खबर के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कॉन्फ्रेंस हो रही है। भूपेश बघेल कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर रहे हैं। सीएम ने कहा है इस दौरान कि कोरोना से लड़ाई जरूर जीतेंगे हमें थकना नहीं है, निराश नहीं होना है और तत्परता से कोरोना की इस लड़ाई को लड़ना है। महामारी के दौरान सभी जिलों का काम अच्छा रहा है। रविवार, शनिवार सहित त्योहारों के दिन भी लोगों ने काम किया है, अधिकारियों कर्मचारियों ने काम किया है। साथ ही सीएम ने सभी अधिकारी कर्मचारियों को धन्यवाद कहा है। दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर आईजी ने अच्छा काम किया है। पैदल चलने वालों के लिए भी अच्छा काम किया गया है। तारीफ की है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की। तो दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस चल रही है और इस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से लड़ाई हम हर हाल में जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। हमें थकना नहीं है, निराश नहीं होना है। उन्होंने ये भी कहा कि तत्परता से कोरोना की इस लड़ाई को लड़ना है। महामारी के दौरान सभी जिलों का काम अच्छा रहा है और रविवार, शनिवार सहित त्योहारों के दिन में भी अधिकारियों कर्मचारियों ने काम किया है। सीएम ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद भी कहा है। तो कलेक्टर कॉन्फ्रेंस इस वक्त चल रही है। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का न केवल धन्यवाद दिया, उनका हौसला भी बढ़ाया और यह भी कहा कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान छुट्टियों के दिन में भी ड्यूटी से ज्यादा वक्त अधिकारियों और कर्मचारियों ने काम किया है। प्रशासनिक अमला, पुलिस महकमे ने भी बेहतर काम किया है। राह चलने वाले लोगों को भी मदद पहुंचाई गई है हर स्तर पर और हौसला बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस लड़ाई को हम हर हाल में जीतेंगे, हमें थकना नहीं है, निराश नहीं होना है, तत्परता से ही कोरोना की इस लड़ाई को लड़ना है। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सुरेंद्र, कोरोना से जंग अभी खत्म नहीं हुई है, उस लिहाज से ये मुख्यमंत्री की हौसला अफजाई, हौसला बढ़ाना बेहद महत्वपूर्ण। सुरेंद्र, देखिए प्रशांत, जिस तरह जब ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हुई और सबसे पहले मुख्यमंत्री ने सभी जो अधिकारी हैं जो जुड़े हैं उनको सबको सबसे पहले ये कहा कि आप लोगों ने जो काम किया है कोरोना को लेकर काफी सराहनीय काम है, बहुत अच्छा आप लोगों ने काम किया है। चाहे वो क्वारंटाइन सेंटर्स में जो लोग वहां पर ठहरे हुए हैं उनको लेकर हो, 19,000 से अधिक यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर प्रदेश में बनाए गए, सबकी जो व्यवस्थाएं हैं तो काफी दुरुस्त है। तो मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों का हौसला अफजाई किया है। साथ ही जो नरवा गरवा जो योजना है, जो मुख्यमंत्री के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको लेकर खास एहतियातन बरतने के निर्देश दिए, क्योंकि बारिश का मौसम शुरू होने वाला है 5-6 दिन के बाद, क्योंकि केरल में जो मानसून आ गया है तो छत्तीसगढ़ माना जाता है कि 1 तारीख को केरल में आया है तो यहाँ तक 15 या 16 तारीख तक जो छत्तीसगढ़ में मानसून पहुंच जाएगा। तो उसको देखते हुए किस तरह से तैयारियां की गई है, साथ ही जो धान उठाव को लेकर जो निर्देश है वो दिए जा रहे हैं। साथ ही क्योंकि इस बार सबसे बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई थी, 23 जिलों के कलेक्टर्स बदले गए थे, तो अब 23 जिलों के जो नए कलेक्टर्स हैं उनको भी अब नए तरीके से निर्देश जो सीएम को देने चाहिए वो आज सीधे तौर पर दिए जाएंगे। साथ ही जो आईजी हैं, क्योंकि प्रशासनिक जो सेवाएं हैं उनको दुरुस्त करना है लोगों की, जिस तरह कल डीजीपी ने ही निर्देश जारी किए कि यहाँ पर किसी प्रकार पर अगर किसी पे बल प्रयोग करती है पुलिस तो उस पर सीधे उसको सस्पेंड किया जाएगा, उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो इस तरह से जो यहाँ पर इस तरह जो कृत्य दोबारा ना हो उसको भी खास निर्देश दिया गया, क्योंकि सभी आईजी भी जुड़े हुए हैं, सभी एसपी, कलेक्टर्स और जो संभायुक्त हैं सभी संभायुक्त सबको यही निर्देश दिए जा रहे हैं। और जो एजेंडा बनाया गया है उस एजेंडे पर बातचीत की जा रही है कि किस तरह से इसको क्रियान्वयन करना है, क्योंकि अगर जो योजनाएं बनती हैं उनको धरातल पे कैसे उतारा जाए, किस तरह से क्रियान्वयन किया जाए, इस जो प्रशासनिक कंधों में बड़ी जिम्मेदारी यही होती है कि जो योजनाएं बनी है बहुत सही तरीके से उन्हें अमली जामा पहनाया जाए और साथ ही जहां गड़बड़ी हुई है क्वारंटाइन सेंटर में उसको लेकर भी मुख्यमंत्री सख्त हैं। रहिएगा सुरेंद्र, आगे भी आपसे बात करेंगे। उधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह को पत्र लिखा है और CSPDCL को स्वतंत्र विद्युत करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह को यह पत्र लिखा है।
CSPDCL को स्वतंत्र विद्युत उत्पादक संयंत्र की मान्यता देने का आग्रह इस पत्र के जरिए किया गया है। सीएम ने इससे तेलंगाना से 2000 करोड़ रुपए बकाया हासिल करने में मदद मिलने का हवाला दिया है। गौरतलब है कि CSPDCL का तेलंगाना पर 2000 करोड़ रुपए का बकाया है। सीएम ने स्वतंत्र मान्यता देने से बकाया वसूलने में मदद की बात कही है। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, थोड़ा बताइए CSPDCL क्या इससे स्वतंत्र कैसे किया जा सकता है और इसके क्या लाभ छत्तीसगढ़ को होंगे? देखिए प्रशांत, जिस तरह से जो मड़वा जो संयंत्र है बिजली का, उससे सीधे जो आंध्र प्रदेश को बिजली दी जा रही है और 2015 में अनुबंध किया गया था, 2015 से लेकर और अभी मार्च 2020 तक करीब 2000 करोड़ जो रुपए हैं वो अभी तक आंध्र प्रदेश ने छत्तीसगढ़ को नहीं दिया है, जिसके चलते जो आत्मनिर्भर जो भारत अभियान की योजना है उसके तहत, क्योंकि हर राज्यों को अलग अलग पैसा दिया जा रहा है, तो ऊर्जा में भी अलग से प्रावधान किया गया है बजट का। तो अगर ये जो बकाया की जो राशि है, अगर इसका समायोजन नहीं किया जाएगा तो जो छत्तीसगढ़ को जो ऊर्जा के संबंधित जो लाभ मिलना चाहिए इस योजना के तहत, जो ऋण छत्तीसगढ़ लेना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे जो संयंत्र हैं तो उनको जो घाटे में चल रहे हैं, अगर 2000 की राशि अगर आंध्रा से मिल जाती है छत्तीसगढ़ को तो काफी बड़ी राहत होगी। और साथ ही क्योंकि जो ऋण जो आत्मनिर्भर जो भारत अभियान की योजना है उसके तहत जो ऋण लेना है केंद्र सरकार से, उसको लेने में ऊर्जा विभाग को काफी सहूलियत होगी, क्योंकि ऊर्जा विभाग मुख्यमंत्री का ही विभाग है। तो इसीलिए उन्होंने पत्र लिखा है RK सिंह को और ये आग्रह किया है कि इस तरह की जो अगर वो 2000 रुपए का अगर उनको ऋण वो वापस मिल जाता है, क्योंकि अनुबंध CSPDCL जो कि छत्तीसगढ़ की पावर कंपनी है जो बिजली जो है अलग अलग राज्यों को देती है, वो अलग अलग खरीदते हैं, लेकिन जिस तरह से 2000 करोड़ की बड़ी एक रकम होती है उसको अभी तक दिया नहीं है, आंध्र प्रदेश सरकार ने नहीं दिया है। तो अगर जो लेन देन वाली अगर बात होगी तो जो आत्मनिर्भर भारत के तहत जो ऋण केंद्र सरकार ने जो दे रही है कोरोना को, क्योंकि कोरोना के चलते जो बहुत सारे जो ऐसी आर्थिक स्थिति के संकट हर एक राज्य को, बिल्कुल सुरेंद्र, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं अब कि तेलंगाना अब के ऊपर 2000 करोड़ रुपए का बकाया, और अगर वो मिलता है छत्तीसगढ़ को वापस तो आर्थिक स्थिति बेहतर होगी छत्तीसगढ़ की। शुक्रिया सुरेंद्र पूरी जानकारी के लिए। उधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। देर रात 29 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें से 29 जांजगीर चांपा, 2 सरगुजा और 1 जशपुर का मरीज शामिल है। इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 884 तक जा पहुंची है, जबकि कुल 1240 मरीजों में से 351 कोरोना को मात देकर घर जा चुके हैं। इससे पहले मंगलवार को 14 कोरोना के नए मरीज मिले थे। प्रदेश में अभी तक कोरोना पीड़ित 5 मरीजों की जान जा चुकी है। अवधेश मिश्रा हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। अवधेश, आप जिक्र कर रहे थे एक बार कि 1000 सरकार की कोशिश है कि मामले 1000 से ऊपर ना पहुंच पाए, लेकिन आंकड़ा 1000 से ऊपर पहुंच गया, रफ्तार थम नहीं रही बल्कि बनी हुई है। बिल्कुल 1240 कुल मरीजों की संख्या के साथ छत्तीसगढ़ में जो आंकड़े हैं वो अब डराने लगे हैं, इस लिहाज से क्योंकि सरकार की ओर से बात कही गई थी कि हम भले 100 से 200 हो जाए लेकिन 1000 तक हमको नहीं पहुंचना, इसलिए तमाम कोशिशें की जाएगी। लेकिन तमाम कोशिशों पे संक्रमण जो है कोरोना का वो भारी रहा और जो कुल आंकड़े हैं 1240 तक पहुंच चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या भी 900 के करीब 884 हो चुकी है, तो समझा जा सकता है कि स्थिति थोड़ी सी बिगड़ सकती है। हालांकि सरकार की ओर से ये दावे किए जा रहे, स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि कोरोना का संक्रमण का जो समय है सबसे पीक है, सबसे अधिकतम जो मरीज हो अभी कुछ दिनों के अंदर आएंगे और उसके बाद डाउनफॉल होगा, धीरे धीरे कम मरीजों की संख्या में कमी आएगी, उसके बाद स्थिति सुधर जाएगी। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है प्रशांत कि जितने भी माइग्रेट लेबर थे वो अपने अपने घरों के आ चुके हैं, कुछ जो बचे हुए हैं उनकी भी वापसी जल्द हो जाएगी और जो क्वारंटाइन सेंटर पे चाहे अन्य स्थानों पे जो संक्रमण फैला है वो भी एक हद तक फैलेगा, उसके बाद उसमें कमी आएगी। तो उम्मीद यही की जा रही है अब जिस तरह से सरकार तैयारी कर रही है कि हर जिले में न केवल कोविड अस्पताल बल्कि 146 नए कोविड सेंटर भी बनाए जा रहे। राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम को भी कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। तो तैयारियां धरातल पे की जा रही है, लेकिन तमाम तैयारियों पे आज की तारीख तक जो है कोरोना का संक्रमण भारी पड़ा है। आने वाले समय में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना की जो रफ्तार है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है।
बिल्कुल, रफ्तार कम नहीं हो रही। हालांकि मजदूरों जिनका जिक्र कर रहे हैं, देश की मजदूर सारे लौट आए हैं और बहुत ज्यादा अब संख्या है नहीं जो लौटेंगे मजदूर। उस लिहाज से थोड़ा हो सकता है और ग्राफ बढ़े, लेकिन कंट्रोल करने के लिए तमाम प्रशासनिक कोशिशें, व्यवस्थाएं की जा रही हैं। शुक्रिया अवधेश आपका पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। जांजगीर चांपा में हसौद के धमनी गांव के 4 लोगों की मौत हो गई और सभी कुआं सफाई कर रहे थे। जहरीली गैस रिसाव होने से मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। अब तक कुएं से शवों को नहीं निकाला गया है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना डायल 112 और हसौद पुलिस को दी है, जिसके बाद प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा है। रोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। रोहित, क्या ताजा जानकारी इस हादसे से जुड़ी हुई? शव बाहर निकाल लिए गए हैं क्या? रोहित के पास हम दोबारा चलेंगे और जानकारी के लिए, लेकिन आपको बता दें कि ये मामला दरअसल एक कुएं में एक के बाद एक लोग उतरते गए सफाई के लिए, लेकिन फिर लौटे नहीं। दरअसल पहला शख्स कुएं की सफाई के लिए उतरा था और जब उसने तकलीफ महसूस की तो उसे बाहर निकालने के लिए दूसरा शख्स कुएं में उतरा था। इसके बाद तीसरा और फिर चौथा। नतीजा ये कि 4 लोगों की माना जा रहा है कि मौत हो चुकी है। रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, क्या जानकारी इस वक्त सभी लोगों के शव बाहर निकाले गए कुएं से या नहीं? जी प्रशांत, देखिए बहुत दुखद घटना है और 4 जो युवक हैं उनके शव निकाल लिए गए हैं। आधिकारिक पुष्टि भी हो गई है। निकालने के बाद उनके शव को जैजैपुर हॉस्पिटल ले जाया गया। बाकायदा मेडिकल की टीम, जैजैपुर हॉस्पिटल की टीम थी और उनका 2 से 3 बार जो है जांच किया गया। परिजनों की ओर से एक असंतोष और हंगामे की भी स्थिति थी। परिजन बार बार ये कह रहे थे कि शायद कोई एक तो बचा हो, चेक करिए। और प्रशांत, डॉक्टरों ने यही बोला कि 4 के 4 मृत हो गए हैं। जी प्रशांत। जी बिल्कुल, यानी कि वजह क्या बताई गई? ये साफ हो गया जहरीली गैस ही मौत की वजह है। जी प्रशांत, डॉक्टरों की ओर से वही बोला गया है कि दम घुटने की वजह से हुई है और डॉक्टरों ने भी यही बोला है कि स्पष्ट तौर पर जब पोस्टमार्टम किया जाएगा और पोस्टमार्टम के बाद जब रिपोर्ट आएगी तभी स्पष्ट होगा। लेकिन डॉक्टरों ने प्रथम दृष्टया यही बोल दिया है कि जो है दम घुटने की वजह से और किसी न किसी जहरीली गैस की वजह से ही इनकी मौत हुई है। प्रशांत, इसमें सबसे बड़ा दुखद यह है कि जो 2 युवक थे वो सगे भाई थे। वो दोनों के दोनों भी जो है बचाने के लिए, मतलब एक युवक की जान बचाने के लिए उन्होंने जोश में बोला जाए या एक दूसरे को बचाने के चक्कर में एक के बाद एक कुएं में ये उतरते गए। नतीजा ये हुआ 4 की मौत हो गई। शव सभी बाहर निकाल लिए गए हैं। और शुक्रिया रोहित आपका इस पूरी जान। और ब्रेक के बाद खबर रायपुर से है, जहां रायपुर के भाटा गांव की एक जर्जर पानी की टंकी को विस्फोट कर गिरा दिया गया। दरअसल काफी समय से ये जर्जर हालत में थी टंकी और इसका इस्तेमाल भी नहीं हो रहा था। इससे पहले एक मजदूर की इस टंकी के मलबे गिरने से उसकी मौत हो गई थी और एहतियातन अब इस टंकी को पूरी तरीके से धराशायी कर दिया गया है ताकि कोई और हादसे का शिकार ना हो। काफी पुरानी ये टंकी बताई जा रही है, रायपुर के भाटा गांव में स्थित थी और इसका इस्तेमाल काफी पहले रोक दिया गया था। जर्जर टंकी थी, बेहद जर्जर हालत में थी और इंजीनियर बीएस ग्रेवाल की निगरानी में मौजूदगी में इस टंकी को विस्फोट कर गिराया गया है। राजधानी के भाटा गांव की पुरानी जर्जर पानी टंकी को आग ढाया गया है। नगर निगम के एक्सपर्ट की टीम यहां पर पहुंची हुई थी और एक्सपर्ट इंजीनियर के द्वारा इस पुरानी पानी टंकी को ढाया गया है। ये वही टंकी है जिसमें दबकर एक मजदूर की मौत हुई थी और इसे जर्जर हालत में ये टंकी थी। देख सकते हैं कि पूरे इलाके को यहाँ पर सील कर दिया गया था, लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई थी और काफी इससे नुकसान भी आसपास पहुंचा है। आप देख सकते हैं कि घरों की जो छत है वहां पर कांच टूट गए हैं और इसके अलावा आप ये देखिए कि पूरी पुलिस बल की मौजूदगी थी, नगर निगम के तमाम लोग थे और उन
लोगों की मौजूदगी में हुआ है। और एक हादसा यहाँ पे ये भी हुआ है कि एक मीडिया कर्मी को भी यहाँ पर चोट आई है। लेकिन जिस तरह से ये देखा जा रहा था कि अगर इस तरह की व्यवस्था पहले की जाती तो शायद किसी मजदूर की जान नहीं जाती। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत। उधर रायपुर नगर निगम के सभी 10 जोन में जोन अध्यक्षों के लिए चुनाव 11 जून को होंगे। दोपहर 12 बजे सभी जोन कार्यालयों में ही चुनाव होंगे। चुनाव को लेकर निगम के सियासी गलियारों में खासी चर्चा है। कांग्रेस जहां 10 में से 9 जोन में अपने अध्यक्ष बनने को लेकर आश्वस्त है, वहीं बीजेपी 4 जोनों में अपने अध्यक्ष बनाने का दावा कर रही है। कई पार्षदों ने अध्यक्ष पद के लिए दावा पेश किया है। साथ ही विधायक भी अपने करीबी को जोन अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस महापौर एजाज ढेबर ने सभी जोन से 2-2 नाम के पैनल बनाकर यानी कुल 20 पार्षदों के नाम पार्टी को दिए हैं और अंतिम फैसला संगठन पर छोड़ दिया है। माना जा रहा है कि इन्हीं में से 10 नाम फाइनल किए जाएंगे। ये है कि हम लड़ा के, क्योंकि इसके पहले मैंने देखा कि सेटलमेंट हो जाता था और हम नहीं चाहते कि किसी बात में सेटलमेंट हो। हम चाहते हैं इलेक्शन की प्रक्रिया इलेक्शन जैसे होना चाहिए। जो जोन अध्यक्ष बनकर आए उसको भी लगना चाहिए कि हम जोन अध्यक्ष बनकर आए। अब वो 4 में लड़ाएं, चाहे 5 में लड़ाएं, चाहे वो 10 में लड़ाएं, जितने जगह लड़ाना लड़ाएं, मगर हमारा यह प्रयास रहेगा हम 10 के 10 जगह चुनाव लड़ाएंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा हमारे जोन अध्यक्ष बनकर सामने में आएंगे। काम व्यवस्थित ढंग से हो, आम जनता को सुविधा मिले। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से जोन के चुनाव कराए जा रहे हैं और रातों रात जोन कमिश्नर की नियुक्ति की गई है। आज जोन का ना कोई सेटअप है, ना जोन में किसी अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति। आखिर जोन का चुनाव करा के महापौर चाहते क्या है? आज वहाँ पे जनता का काम करने के लिए ना किसी की नियुक्ति हुई है। आखिर जनता अपने जोन में जाके करेगी क्या? ये महापौर को सोचना चाहिए कि पहले वहाँ पे सेटअप पूरा तैयार कर देते, पूरे कर्मचारियों की व्यवस्था कर देते, उसके बाद जोन का चुनाव उनको कराना था। लेकिन जो गुमान में है कि हम 9 जोन में अपना अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं, गुमान भी उनका 11 तारीख को टूट जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कम से कम 3 से 4 जोनों में अपना अध्यक्ष बनाने जा रही है। उधर रायपुर में इंडोर स्टेडियम को कोविड सेंटर में बदलने की तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर सभी जिलों में मौजूद सुविधाओं के आधार पर कोविड सेंटर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद राजधानी के बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम को कोविड सेंटर के रूप में बदला जा रहा है। आपको बता दें कि यहां ऐसे मरीजों का इलाज किया जाएगा जो पॉजिटिव तो हैं लेकिन जिनमें लक्षण नहीं हैं। इंडोर स्टेडियम में 230 बेड तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा यहां डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के लिए भी अलग इंतजाम किए जा रहे हैं। के निर्देश के बाद रायपुर के इंडोर स्टेडियम को कोविड सेंटर के रूप में बदला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कोविड केयर सेंटर यहां पर तैयार किया जा रहा है और कोशिश ये है कि तकरीबन 230 बेड का ये सेंटर तैयार किया जाए। तकरीबन 30 लाख रुपए की लागत से ये तैयार किया जा रहा है। रायपुर के इंडोर स्टेडियम की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से राज्य में तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरे राज्य में जो सुविधाएं मौजूद हैं और उन स्थलों पर जो है कोरोना के केयर अस्पताल शुरू करने के निर्देश दिए हैं। लिहाजा ये पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ पर अलग अलग खंड आपको दिखाई देंगे और कई जगहों पर इसका प्रयोग किया गया। मुंबई समेत देश के कई हिस्सों में ये प्रयोग सफल रहा और यहाँ पर उन पेशेंट्स को रखा जाएगा जिनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है या ऐसे जिसे एम्स से दूसरे या मुख्य अस्पतालों में लाना है। तो बिल्कुल ये एक तरह से पूरा सेंटर तैयार कर लिया गया है और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द ये सेंटर बना लिया जाए और कोविड के जितने भी मरीज हैं कोरोना के संक्रमित उनको यहाँ लाया जाए। लेकिन वही मरीज यहाँ पर आएंगे जिनमें जो संक्रमित तो हैं लेकिन उनमें किसी तरह के लक्षण नहीं है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। और अब रुक करेंगे रायपुर टॉप 10 का। मरवाही उपचुनाव का भले ही ऐलान नहीं किया गया है लेकिन राजनीतिक तौर पर तैयारियां जोरों पर हैं। मंगलवार को जोगी परिवार के बेहद ही करीबी माने जाने वाले ज्ञानेंद्र उपाध्याय के कांग्रेस में शामिल होने के बाद स्थानीय स्तर पर हलचल मच गई है। तमाम राजनीतिक हलचलों पर ध्यान देते हुए सीएम भूपेश बघेल ने गुरुवार को स्थानीय नेताओं को मुलाकात के लिए रायपुर बुलाया है, जिसके बाद आगे की दशा दिशा तय होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह को पत्र लिखा है, जिसमें छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का तेलंगाना राज्य की पावर कंपनी पर बकाया 2000 करोड़ रुपए के भुगतान की कार्रवाई के लिए छत्तीसगढ़ की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को स्वतंत्र उत्पादन IPP मान्य करने का आग्रह किया है।
पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम का असर छत्तीसगढ़ पर भी दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में मौसम वैज्ञानिकों ने 12 जून तक कई स्थानों पर बारिश होने और गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया है। हालांकि 12 जून तक बने इस सिस्टम की बारिश और प्री मानसून बारिश को लेकर कुछ विरोधाभास जरूर देखने को मिल रहा है। कोरोना महामारी के मद्देनजर सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर राज्य में कार्यरत सभी शासकीय अधिकारी कर्मचारियों से संकट में जरूरतमंदों और पीड़ितों की सहायता के लिए पहले की तरह आगे भी सहयोग राशि प्रदान करने की अपील की है। सीएम ने सभी अधिकारी कर्मचारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके द्वारा पूर्व में सीएम रिलीफ फंड में दी गई राशि से संकट काल में जरूरतमंदों को काफी राहत मिली है। राजधानी रायपुर के बीचों बीच स्थित इंडोर स्टेडियम को कोविड सेंटर में बदलने की तैयारी चल रही है। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर सभी जिलों में मौजूद सुविधाओं के आधार पर कोविड सेंटर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद रायपुर के इंडोर स्टेडियम को कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। 230 बेड के इस सेंटर को स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से तैयार किया जा रहा है, जिसमें मेडिकल स्टाफ के लिए अलग से यूनिट तैयार किए जा रहे हैं। राजधानी में नए कोविड सेंटर के शुरू होने से कोविड अस्पतालों से दबाव कम होगा। बारिश और ठंड के मौसम के पहले राजधानी रायपुर में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। मंगलवार को शहर के पौष कॉलोनी में शामिल समता कॉलोनी में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला पर 3 कुत्तों ने हमला कर दिया, जिसमें महिला घायल हो गई। महिला पर कुत्तों के हमले की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। पौष इलाके में कुत्तों के आतंक को देखते हुए निगम प्रशासन सख्त हो गया है। अभियान चलाकर आवारा कुत्तों को पकड़ा जा रहा है। राजधानी रायपुर के बीरगांव नगर निगम के कांग्रेस पार्षद संजय सिंह को गांजा की तस्करी करते उत्तर प्रदेश के झांसी में गिरफ्तार किया गया है। करीब 1.5 करोड़ रुपए के गांजे के साथ पार्षद के पकड़ा जाने के बाद ब्लॉक कांग्रेस ने कमेटी ने तत्काल प्रभाव से संजय सिंह को कांग्रेस पार्टी से निलंबित कर दिया है। कोरोना काल में उद्योगों की स्थिति सुधार और एहतियात बरतने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने खास पहल की है। उन्होंने औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों से कहा है कि वो औद्योगिक इकाइयों में बाहर से आने वाले श्रमिकों की जानकारी तत्काल प्रशासन को दें। साथ ही किसी भी श्रमिक या कर्मचारी में संक्रमण के कोई भी लक्षण दिखाई देने पर सक्षम अधिकारियों को सूचित करने को कहा है। प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकरण को देखते हुए राज्य के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल अंबेडकर अस्पताल को 3 जोन में बांटा गया है। नई व्यवस्था के तहत पहले जोन में कोविड-19 के कंफर्म मरीजों को रखा गया है, दूसरे जोन में संभावित मरीजों को रखा गया है, तीसरे जोन के रूप में उस क्षेत्र को चिन्हांकित किया गया है जो नॉन कोविड मरीज हैं, दूसरे बीमारी के मरीज हैं। राजधानी रायपुर के ओरला थाना प्रभारी द्वारा लोगों को बुरी तरह से पीटने का वीडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे गंभीरता से लिया और डीजीपी डीएम अवस्थी को कड़े निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश पर डीजीपी डीएम अवस्थी ने राज्य के सभी रेंज आईजी और एसएसपी को निर्देशित किया है कि पुलिस कर्मियों की ओर से आम जनों से दुर्व्यवहार करने पर उन्हें तत्काल निलंबित कर अपराध दर्ज किया जाए। साथ ही आईजी एसपी को पुलिस कर्मियों पर कठोर नियंत्रण रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।